आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शायद इस वक्त भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन की कीमत बदल रही होगी। हर सेकंड कभी ऊपर कभी नीचे। और दुनिया में लाखों लोग सिर्फ यही एक नंबर देखकर करोड़पति भी बन रही हैं और सब कुछ हार भी रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे। असल सवाल ये है कि आखिर ये चीज़ है क्या। एक ऐसी करेंसी जिसे कोई हुकूमत जारी नहीं करती, जिसे कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, जिसे आप हाथ में पकड़ नहीं सकते, और फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसे खरीद रही हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, टेस्ला, माइक्रो स्ट्रेटेजी, यहाँ तक कि कई ममालिक भी इसे अपने मालियाती निज़ाम का हिस्सा बनाने लगी हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े उलमा इसे नाजायज़ कहते हैं। कई हुकूमतें इसे खतरा समझती हैं और लाखों लोग क्रिप्टो स्कैम्स में अपनी जिंदगी भर की कमाई भी गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या क्रिप्टो कानूनी होने वाली है? क्या पाकिस्तान बिटकॉइन रिजर्व बना सकता है? क्या हमें आज इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये सब एक बहुत बड़ा बबल है जिसके फटने का इंतजार हो रहा है? व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरी क्रिप्टो इकोनॉमी को समझेंगे, इसकी तारीख, इसकी टेक्नोलॉजी और इसके रिस्क। हम इस्लामी नुक्ता नज़र पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी नज़र डालेंगे, और आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जिसका जवाब शायद आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन क्रिप्टो को समझने से पहले एक सवाल, पैसा आखिर है क्या? हम इसे रोज इस्तेमाल तो करते हैं, मगर शायद कभी सोचते नहीं, और यही सवाल बिटकॉइन तक पहुंचने का पहला कदम है। तो चलें आगाज वहीं से करते हैं। ये पैसा जिस पर पूरी दुनिया खड़ी है, आपकी जेब में मौजूद 1000 रुपए का नोट सिर्फ कागज नहीं, इसकी असल कीमत इस एतमाद में है कि हम सब इसे 1000 रुपए मानते हैं। यानी पैसे की बुनियाद गोल्ड या कागज नहीं, बल्कि ट्रस्ट है। जी हाँ, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब किसी ट्रस्ट को हुकूमतें जरूरत से ज्यादा नोट छापकर कमजोर कर देती हैं। सदियों तक दुनिया ने इसी निजाम पर एतमाद किया, लेकिन फिर आया 2008, एक ऐसा साल जिसने इस एतमाद को हिला कर रख दिया। 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती बहरान आया। बैंक डूबने लगे, लाखों लोग नौकरियां और घर खोने लगे। मगर जिन इदारों ने बहरान पैदा किया, उन्हीं को हुकूमतों ने अरबों डॉलर देकर बचा लिया। इसी बहरान के दौरान 31 अक्टूबर 2008 को सिर्फ 9 सफ़ात का एक वाइट पेपर इंटरनेट पर शाया हुआ। उसका उन्वान था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, और मुसन्निफ एक ऐसा नाम जिसे आज भी दुनिया नहीं जानती, जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो। ये नाम आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजों में शुमार होता है। सतोशी का ख्याल सादा था, अगर मालूमात इंटरनेट के जरिए बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स तक जा सकती हैं, तो पैसा क्यों नहीं जा सकता? क्या हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जरूरी है? और यही था ब्लॉकचेन का आगाज। ब्लॉकचेन सादा अल्फाज में एक मुश्तरका रजिस्टर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन दर्ज होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये रजिस्टर किसी एक दफ्तर में नहीं, बल्कि दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स पे एक साथ मौजूद होता है। अगर कोई एक कॉपी बदलने की कोशिश करे तो बाकी लाखों कॉपीज फौरन बता देंगी कि ये रिकॉर्ड जाली है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। अगर आप एक ब्लॉक बदलें तो पूरी चेन खराब हो सकती है, और इसी वजह से बिटकॉइन नेटवर्क को हैक करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि एक नया अकाउंटिंग सिस्टम भी है। और व्यूअर्स, शायद यही इसकी असल इजाद है, कॉइन नहीं बल्कि ट्रस्ट के बगैर ट्रस्ट पैदा करने का तरीका। लेकिन अगर बिटकॉइन इतना ही महफूज है तो फिर लोग अरबों डॉलर कैसे खो देते हैं? यहीं से शुरू होती है माइनिंग की कहानी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन की कीमत आखिर बनती कैसे है। अगर बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल फाइल है तो आखिर इसकी कीमत लाखों रुपए बल्कि लाखों डॉलर तक कैसे पहुंच गई? इसका जवाब एक लफ्ज में है, स्कार्सिटी, यानी कमी। दुनिया में जितने चाहें पाकिस्तानी रुपए या डॉलर छापे जा सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं। इसका रूल पहले दिन से ही लिख दिया गया था। दुनिया में कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। जब सप्लाई महदूद हो और डिमांड बढ़ने लगे तो कीमत भी बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना या किसी नायाब चीज की कीमत बढ़ती है। लेकिन बिटकॉइन में एक और चीज भी होती है जिसे हाविंग कहा जाता है। तकरीबन हर 4 साल बाद नई बिटकॉइन बनने की रफ्तार आधी कर दी जाती है।
यानी सप्लाई मजीद सुस्त, जबकि डिमांड अगर बढ़ती रहे तो कीमत पर दबाव ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक सवाल अभी भी बाकी है कि अगर सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनती है और कोई हुकूमत इन्हें जारी नहीं करती, तो फिर नई बिटकॉइन कहां से आती है? जी हाँ, यहीं से शुरू होती है बिटकॉइन माइनिंग की कहानी। जब लोग पहली बार माइनिंग का नाम सुनते हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि शायद कहीं जमीन से बिटकॉइन निकाली जाती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिटकॉइन माइनिंग असल में ताकतवर कंप्यूटर्स के दरमियान एक मुकाबला है। ये कंप्यूटर्स दुनिया भर में होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और उन्हें ब्लॉकचेन में शामिल करते हैं। जो माइनर ये काम सबसे पहले मुकम्मल कर लेता है, उसे इनाम में नई बिटकॉइन और ट्रांजैक्शन फी मिलती है। यही अमल नई बिटकॉइन को आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में लाता है। लेकिन इस काम के लिए बहुत ज्यादा बिजली और इंतहाई ताकतवर मशीनें दरकार होती हैं। इसलिए आज बिटकॉइन माइनिंग एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन अगर कोई भी माइनिंग कर सकता है तो फिर सवाल पैदा होते हैं कि क्या बिटकॉइन ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका मुख्तसर जवाब है नहीं। आज दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक जैसा नहीं है। बिटकॉइन को ज्यादातर लोग डिजिटल गोल्ड समझते हैं, यानी एक ऐसा एसेट जिसे महफूज रखा जा सकता है, जबकि इथेरियम एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ पैसे की मुंतकिली नहीं, बल्कि ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चला सकता है जो बगैर किसी बैंक या कंपनी के खुदकार तरीके से काम करते हैं। फिर आती हैं स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT और USDC। इनकी कीमत अमूमन अमरीकी डॉलर से मुंसलिक रखी जाती है ताकि क्रिप्टो की शदीद उतार चढ़ाव से बचा जा सके। और फिर हजारों ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनमें से कुछ हकीकी मसले हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से सिर्फ हाइप पर चलते हैं और चंद दिनों में गायब भी हो जाती है। इसलिए हर क्रिप्टो बिटकॉइन नहीं होती, और यही वो गलती है जो नए इन्वेस्टर्स अक्सर कर बैठते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो में इतने मौके हैं तो फिर लाखों लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी क्यों गवा देते हैं? तो बताते हैं आपको क्रिप्टो की तारीक दुनिया के बारे में। क्रिप्टो की तारीक दुनिया, जहां पैसा होता है वहां फ्रॉड भी होता है क्रिप्टो में, और हर साल अरबों डॉलर्स फेक प्रोजेक्ट्स, पोंजी स्कीम, रग पुल्स और हैकिंग के जरिए लोगों से लूटे जाते हैं। अक्सर स्कैमर्स एक ही वादा करते हैं कि आज इन्वेस्ट करें, चंद महीनों में पैसे डबल। लेकिन हकीकत ये है कि क्रिप्टो में गारंटेड प्रॉफिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट या इन्फ्लुएंसर आपको बगैर रिस्क मुनाफे का वादा कर रहा है तो यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और याद रखिए, ज्यादातर लोगों का नुकसान बिटकॉइन की वजह से नहीं होता, बल्कि गलत फैसलों, लालच और फेक प्रोजेक्ट्स की वजह से होता है। इसीलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपनी रिसर्च जरूरी है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर क्रिप्टो इतनी मकबूल हो रही है तो क्या इस्लाम इसे जायज समझता है या वाकई ये हराम है? तो ये शायद क्रिप्टो से मुतालिक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसका मुख्तसर जवाब है कि इस पर उलमा की राय एक जैसी नहीं है। कुछ उलमा का कहना है कि बिटकॉइन में शदीद उतार चढ़ाव, गैर यकीनी सूरत हाल और स्पेकुलेशन ज्यादा है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। जबकि दूसरे उलमा की राय है कि अगर किसी क्रिप्टो का इस्तेमाल जायज़ मकसद के लिए हो और इसमें धोखा, सूद या जुआ शामिल ना हो तो इसे मुकम्मल तौर पर नाजायज़ करार नहीं दिया जा सकता। यानी इख्तलाफ क्रिप्टो के वजूद पर कम और इसके इस्तेमाल के तरीके पर ज्यादा है। इसीलिए अगर कोई शख्स सिर्फ जल्द अमीर बनने की उम्मीद में अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर शरई इतराज़ात ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई तहकीक के बाद रिस्क को समझकर और जायज तरीके से सरमायाकारी करता है तो बास उलमा इसकी गुंजाइश पे बयान करते हैं। इसीलिए हलाल या हराम का एक लफ्ज़ी जवाब देना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये मामला आपके मकसद, इस्तेमाल और जिस क्रिप्टो में आप सरमायाकारी कर रहे हैं उस पर भी मुनहसर है। लेकिन अगर मजहबी बहस से हटकर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिप्टो को कबूल करने जा रहा है? चंद साल पहले तक पाकिस्तान में क्रिप्टो का नाम आते ही पहला लफ्ज सुनने को मिलता था गैर कानूनी, लेकिन आज सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो के लिए कानून बना रही हैं और पाकिस्तान में भी इस मौजू पर संजीदा बहस शुरू हो चुकी है। हुकूमत, रेगुलेटर्स और प्राइवेट सेक्टर्स सब ये सोच रही हैं कि अगर लाखों पाकिस्तानी पहले ही क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बेहतर नहीं कि इसे एक वाज़ेह कानूनी फ्रेमवर्क के तहत लाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी है, बल्कि अभी भी कानून बन रही हैं और पॉलिसी मुसलसल तब्दील हो रही है। इसीलिए अगर आप क्रिप्टो में दिलचस्पी रखती हैं
तो सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों पर नहीं बल्कि सरकारी ऐलानात और रेगुलेशंस पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट सिर्फ सही एसेट चुनने से नहीं बल्कि सही कानून समझने से भी बनती है। तो आखिर सवाल वही रह जाता है जो जानने के लिए हम यहाँ तक आए हैं, यानी क्या आम पाकिस्तानी को आज क्रिप्टो में सरमायाकारी करनी चाहिए या अभी इंतजार करना बेहतर है? अगर आप एक लफ्ज में जवाब मांगे तो जवाब है या आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचकर क्रिप्टो में आ रही हैं कि चंद महीनों में अमीर बन जाएंगे तो शायद आप गलत जगह हैं। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं और सिर्फ इतना ही पैसा लगाते हैं जिसके ज़ाया होने से आपकी ज़िंदगी मुतासिर ना हो, तो क्रिप्टो एक काबिल गौर एसेट ज़रूर हो सकती है। सबसे अहम बात, कभी भी कर्ज लेकर या किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर कोई शख्स गारंटीड प्रॉफिट का वादा करे तो वहाँ से फौरन दूर हो जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गारंटीड नहीं होती, सिर्फ रिस्क होता है। व्यूअर्स, आज दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज बिटकॉइन खरीद रही हैं। कई ममालिक क्रिप्टो के लिए कवानीन बना रही हैं, सेंट्रल बैंक्स अपनी डिजिटल करेंसीज पर काम कर रही हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ फाइनेंस तक महदूद नहीं रही बल्कि हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों तक पहुंच चुकी है। यानी चाहे बिटकॉइन कामयाब हो या ना हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। हो सकता है बिटकॉइन मुस्तकबिल का सोना साबित हो, और ये भी मुमकिन है कि आज की हजारों क्रिप्टो करेंसीज में से ज्यादातर चंद साल बाद मौजूद ही ना हो। लेकिन एक बात तकरीबन तय है, डिजिटल फाइनेंस का सफर अब वापस नहीं मुड़ेगा। अब फैसला आपका है, आप इस तब्दीली को समझना चाहते हैं या सिर्फ दूर से देखते रहना चाहते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा उसूल आज भी वही है, जिस चीज को आप समझते नहीं इसमें अपना पैसा मत लगाएं। क्या आपके ख्याल में क्रिप्टो मुस्तकबिल की करेंसी है या सिर्फ एक बबल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है डिब्रीफ पाकिस्तान।